मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये बता देना चाहती हूँ, नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि मतलब महिलाओं को मैं खुश रखता हूँ, क्योंकि मैं महिला होने के नाते मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं का ही होता है, क्योंकि महिला सब कुछ त्याग करके अपना जब पति को बाहर भेजती है या फिर पति शराब पीकर घर में आता है, उसके साथ वो किस तरह से वो अपना समय गुजारती है, ये अब पूछने और कहने की बात नहीं है। तो बंद करा है, बंद हुआ है, तो बंद हुआ है कि और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ तो घर में अब तो जिस 15 साल के, 14 साल के, 10 साल के बच्चे ड्रिंक करना शुरू कर दिए हैं। बंद होना तो इसी को कहते हैं, हमारे समझ से तो नहीं है बंद। मुझे तो नहीं लगता है कि ये बंद है, बल्कि और बढ़ावा हो गया है। इस तरह की व्यवस्था नीतीश कुमार के राज्य में है। मैं तो कहना चाहूंगी ऐसी शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप ब्रह्मपुर विधानसभा में आए, आपको देखने को मिला बाढ़ की समस्या, और आपको क्या समस्या मुख्य लगा? देखिए, बाढ़ की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो मैं आ भी रही थी तो रास्ते में जो सड़क है वहाँ इतना पानी लगा हुआ था कि हम लोग जैसे गाड़ी भी चल रही तो लग रहा है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा अभी यहाँ समस्या ये है कि जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, अभी यहाँ लोग अशिक्षित हैं, हमारे बच्चे अशिक्षित हैं। शिक्षा की व्यवस्था होने के बावजूद पढ़ाई हो नहीं पा रही है। इसका मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा होना ज़रूरी है, और बच्चे हमारे जब शिक्षित हो जाएंगे तो उनको अपना अधिकार समझ में आएगा धीरे धीरे। और प्रशांत किशोर जी का जो 5 बिंदु पर उन्होंने ये लेकर चला हुआ है कि मैं बिहार बदलूंगा, ये 5 बिंदुओं पर काम करूंगा, इससे बड़ा समस्या का समाधान कोई दिख ही नहीं रहा है। और रह गया बात कि हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा में बहुत सारी समस्या है, इसको समय के अनुसार हम लोग देखकर उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि सारी समस्या एक तरफ और हमारे प्रशांत किशोर जी का 5 मुद्दा जो है उसको सबसे पहले हम लोग उस पर काम करेंगे। की सभा में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ के हो रही है, आप लोगों ने महिलाओं के ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर दिया? जादू हम लोगों ने नहीं किया है। ये प्रशांत जी जो 5 मुद्दा लेकर चले हैं, ये इसका हम लोगों ने विस्तार किया सभा के माध्यम से, सबके बीच में गांव-गांव जाकर सबके बीच में मैं भी सभा की और सबको बताई। तो धीरे-धीरे महिला भी ये बात समझने लगी कि नहीं, वास्तव में ये जो बात प्रशांत जी कह रहे हैं, ये वास्तव में ये हमारे जीवन में घटित हो रहा है। तो इससे निकलने का हमारे पास एक ऑप्शन मिला है। बस उस ऑप्शन को अपनाने के लिए, प्रशांत जी को सुनने के लिए सभा में महिलाओं की संख्या अधिक आ रही है। मेरा नाम अंशु श्रीवास्तव हुआ, मैं ब्रह्मपुर विधानसभा से आती हूँ, जिला महिला अध्यक्ष हूँ बक्सर। हम जगह जगह बदलाव, बिहार बदलाव की सभा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हुए हैं, हर जगह जन सुराज पार्टी के लिए समर्थन मिल रहा है। हम इस विधानसभा चुनाव के प्रयास में हैं कि हम ब्रह्मपुर विधानसभा जरूर जीतेंगे। ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई जाना आइले, कोई जाना कहना और कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। जमने दीजिए, आज तक 3 बार कोई नहीं जीता है बिहार में चुनाव। मेरे ख्याल से हमारे शाहपुर में भी विधानसभा के क्षेत्र के पहले भी विधायक जी थे, बाहुबली अपने को कहने वाले, वो भी 2 बार के बाद पस्त हो गए। अब की भी ध्वस्त होंगे सारे लोग। जन सुराज पार्टी का झंडा हमारे समझ से हम जहाँ तक जा रहे हैं, आप लोगों ने मुझे शाहपुर में भी देखा है, बक्सर में भी हम लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और प्रयासरत हैं। और जितना हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, इससे हम भी अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन कितना पानी में है। एक कहा जाता है कि गरुड़ मार के बैठे हुए जो भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उन लोगों को हिलाना तो गरुड़ मार के बैठने वाले ही तो हिलेंगे। जो गरुड़ वाले हैं, हिलता कौन है? जो ज्यादा अपने को पावरफुल दिखाता है कि मैं 2 साल से हूँ, यहाँ 2 बार का विधायक हूँ, तो 2 बार के विधायक ही तो तीसरे बार हारेंगे। पावर यहाँ किसी का नहीं है, यहाँ जन समूह का पावर है, और जन समर्थक जिसके पास है उसका ही क्षेत्र होगा, उसी का विधानसभा होगा। अपने मुंह में मिट्ठू बनना, ये कहावत बहुत चरितार्थ है, हम लोगों ने सुना है। जो अपनी बड़ाई करता है ना, वो समय पर
उसको पता चल जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ। आम जनता ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक से मिलने के लिए आपको मरना पड़ेगा, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल पूरी सच्चाई है। विधानसभा में गली गली लोग हाथ जोड़ के घूमते रहते हैं और विधानसभा में विधायक बनने के बाद उनका इंटरव्यू उनसे मिलने के लिए समय मांगा जाता है, वो भी समय मिल नहीं पाता। लोग बोलते ये हैं कि हमारे मरने के बाद पुरस्कार करने केवल आते हैं। बिल्कुल वो सिर्फ मरने के बाद पुछार करने वाले लोग हैं, लगन में पूड़ी खाने वाले लोग हैं और हाथ जोड़ के घूमते हैं। बस उनका इतना ही है। कुछ नहले दहले हर गांव में उनके एजेंट है जो पैसे ले लेते हैं और पैसे गांव में बांट के जीत जाते हैं। लेकिन हम सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को बताना चाहते हैं कि आप सबसे हमारा आग्रह है कि आप किसी के बहकावे में ना आवें और जनसुराज पार्टी के कार्यक्रम को आप भली भांति समझे और जाने कि जनसुराज क्या चाहता है। जनसुराज सिर्फ बदलाव चाहता है, कुर्सी की लालच जनसुराज के किसी भी नेता में नहीं है। जनसुराज का लाभ कार्ड जो है मील का पत्थर साबित होने जा हो रहा है। बिल्कुल जनसुराज के लाभ कार्ड में हमारे 3-4 किस्म के उसमें फायदे हैं। एक तो हमारे बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 12,000 रुपया है। दूसरा हमारे बुजुर्गों के लिए 2,000 का पेंशन है और तीसरा हमारे किसानों के लिए प्रति माह जो नगदी फसल बोने वाले किसान हैं उनको प्रति माह 2,500 रुपया 2,500 रुपया लगभग देने के लिए प्रोग्राम है। उसमें लगभग किसी परिवार को 20,000 भी मिल जाएगा, किसी को 18,000, किसी को 15,000। वृद्धा और विधवाओं के बाद विकलांग के सब जोड़ने के बाद 30,000 पूरा होता है। वैसे हम 15,000 के ऊपर ही जाएंगे। अगर हमारी जनसुराज पार्टी आती है तो हर परिवार को ये लाभ मिलेगा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये लाभ कार्ड हर परिवार को दिया जाए। ब्रह्मपुर विधानसभा में ऐसा शिव मंदिर है और उसके बावजूद भी ब्रह्मपुर विधानसभा विकास में अछूता है। यही तो हमारे बिहार का रोना है। बिहार में बहुत ऐसे प्राचीन मंदिर है जिसको बनाया जा सकता था। बीजेपी का ही गवर्नमेंट है बिहार में। नीतीश कुमार तो बेजुबान हो गए हैं। भैंस और नीतीश कुमार आज की डेट में बराबर है हमारे ख्याल से। जिसके पास दिमाग नहीं होता, जानवरों के पास अपना दिमाग नहीं होता, अपने मालिक के कहने पर चलता है, उसी तरह से नीतीश कुमार अपने भाजपा जैसे मालिक के कहने पर चलने लायक हो गए हैं। उनके पास अपनी बुद्धि नहीं है, मेंटल हो गए हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा। तो अगर भाजपा आप बोलते हैं कि मैं हिंदुत्व को संभाला हूँ बिहार इंडिया में, अगर बीजेपी को बिहार में विकास में लाना होता तो हमारे मंदिरों के लिए, हमारे प्राचीन ऐतिहासिक जगह थे, अशोक सम्राट के जगह था, जो भी ऐसे ऐतिहासिक वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के हमारे ऐसे लोगों के भी स्मृति में कुछ बनाती बीजेपी। या हमारे बड़े बड़े सूर्य मंदिर है। हम सीआरपीएफ में थे, जैसा कि आप जानते भी हैं कि हम गया साइड में रहे हैं। वहाँ सूर्य मंदिर पूरे बिहार के लोग छठ पूजा करने जाते हैं। वहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार कर सकते था भाजपा, जिससे हमारे लोग जा करके वहाँ दर्शन करते। लेकिन ऐसा कहाँ किया। कथनी और कहानी में बहुत फर्क है। भाजपा भी कुछ करने वाली नहीं है, ये हम सब देख रहे हैं। उन्हें भी चलते चलते क्या करिएगा यहाँ के? बस चलते चलते हम आपके दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि जनसुराज पार्टी को समझे और जनसुराज पार्टी आपके घर घर तक जा रही है और जनसुराज पार्टी को सपोर्ट करें और स्कूल के बस्ता छाप पर जरूर वोट करें और हमारा बिहार बदलेगा जरूर। देखिए, आज जो रघुनाथपुर में बिहार बदलाव का सभा किया गया था, ये सभा पूरे बिहार में चल रही है और जनसुराज के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि जनता को जो है ऐसा संदेश दिया जाए कि विगत 35 वर्षों से जो बिहार की जनता झेल रही है, जो स्थिति खड़ा हो गया है, पलायन बहुत बड़ी मुद्दा हो गई है और सभी समाज के बच्चे शिक्षित होने के बाद भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। अच्छा क्वालिफिकेशन करने के बाद भी बाहर में जा कर के 15,000, 12,000, 14,000, 20,000 का नौकरी करना पड़ता है। तो ये इस सभा के माध्यम से जनता के बीच में यही हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो आप आज तक हम लोग वोट करते आए थे, उससे बाहर निकलिए और ये नया एक दूसरा आपको विकल्प मिला है, इस विकल्प को चुनिए और ये पार्टी जो अपना बात कह रही है उस पर खरा उतरेगी।
नहीं उतरेगी तो आप एक बार 5 वर्षों के लिए इसको मौका दीजिए। यही हम लोग इस सभा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं और हम लोगों ने संदेश देने का काम भी किया।